यदि बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश बघेल को ग्वालियर लोकसभा से टिकट दिया तो सुरेश बघेल क्या चुनाव मैदान में होंगे? यदि बहन जी का आदेश होगा तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। सुरेश बघेल जी, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत धन खर्च होता है और मोदी के इस भागम भार चुनाव में आपको लग रहा है कि आपको टिकना इतना आसान है, चुनाव लड़ना इतना आसान है? जिस पे मेहरबान हो जाए तो अच्छे अच्छे धुरंधर चले जाते हैं। ये चले गए, जनता के आगे कोई नहीं टिकने वाला। सिंधिया तलक चुनाव हार गए, अभी गोविंद सिंह चुनाव हार गए, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। जनता से आगे कोई नहीं है। जनता जहाँ जिस पे फिदा हो जाए वही सिकंदर हो जाता है। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में हूँ, जहाँ पर ग्वालियर लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा लगातार कैंपेन जारी हो चुका है और इस समय हम ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं। अभी हाल ही में वो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने चुनाव लड़ा है और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश बघेल। स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भैया। सुरेश बघेल जी, आपका चुनाव काफ़ी चर्चित रहा मध्य प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि बघेल समाज का आपका चेहरा है। बघेल समाज की काफ़ी लोगों की आस्था आपसे जुड़ी रही। क्या कारण रहे कि चुनाव आप हारना पड़ा? देखो, मेरे को बहुत अच्छा सभी का प्यार मिला मेरे को, और बहुत अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया। समाज ने भी किया, समाज ने भी किया, बहुत अच्छा रहा। कुछ कमियां मेरे में होंगी, इस वजह से मैं चुनाव हार गया। उस आगे जो कमियों को पूरा करके मैं आगे भी संघर्ष करूंगा और हो सकता है जनता ने मेरे को मेहनत करने के लिए हराया हो तो आगे उसकी मेहनत करूंगा और लोगों के बीच में रहूँगा। सुरेश बघेल जी, इस चुनाव से आपको क्या सबक मिला आपने, क्योंकि आपका ये पहला चुनाव था? मेरे को ये महसूस हुआ पूरे चुनाव में कि अब आम जनता का चुनाव नहीं रहा, अब पैसे का चुनाव रहा है। जो लोगों को लुभाना वादे कर कर और जो लुभाने, चाहे उसको किसी भी तरीके से समझ लो, जनता को लुभाने का काम किया है। उससे ये परिणाम सामने आए हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं था कि ये कंडीशन रहती। सुरेश बघेल जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बघेल समाज की जो, मुझे तो फजीयत सी कहूँगा मैं, कि मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से किसी से टिकट नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी से भी 2 लोगों को टिकट मिला, उसके बाद भी जो परिणाम सामने आए हैं उससे आपको क्या लग रहा है? वही मैं भैया आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। ऐसी पता नहीं है, मेरे को ये लगता है कि पार्टियों की नहरों में इस समाज का क्या वजूद है कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 50 से 60 लाख वोट है। उसके बाद भी ना कांग्रेस ने इस समाज को समझा, ना बीजेपी ने समझा। पूरे मध्य प्रदेश में एक न एक टिकट लायक इस समाज को नहीं समझा। मैं चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस समाज को कि हो सकता है कि लोकसभा में भी ये दोनों ही पार्टी एक बघेल समाज को इसमें कोई टिकट देने का काम करेगी। मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद भी ये समाज ये पार्टियों के पीछे दौड़ता रहता है। मैं तो समाज से भी निवेदन अपील करता हूं, जो पार्टी इस समाज को सम्मान दे उसी पार्टी को ये समाज को भी सम्मान देना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। जैसे कि हाल में अभी विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया दोनों पार्टियों ने। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का आशीर्वाद रहा कि मध्य प्रदेश में हमारे समाज के 2 भाइयों को टिकट दिया। ग्रामीण थे, ग्वालियर ग्रामीण से मेरे को दिया और मेहगांव से हमारे राजवीर बघेल को टिकट दिया और दोनों की स्थिति ठीक रही। अब जो भी जनता का आदेश रहा, जैसा उन्होंने वोट दिया, जैसा परिणाम सामने रहा, आगे तैयारी करेंगे, जो कमियां रही होंगी उसको पूरा करेंगे। सुरेश बघेल जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। 2024 को लेकर आप बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं, तो क्या लगता है, क्या लोकसभा में आप दाव मार सकते हैं? देखो, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि
ये दोनों ही पार्टियों ने भी मध्य प्रदेश में कोई टिकट नहीं दिया और लोकसभा में जो कोई टिकट नहीं देंगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये दोनों ही पार्टी इस बघेल समाज को मध्य प्रदेश में एक भी सीट पर ये कोई टिकट नहीं देंगी लोकसभा का। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी फिर भी इस मध्य प्रदेश में बघेल समाज को टिकट देने का काम करेगी। यदि बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश बघेल को ग्वालियर लोकसभा से टिकट दिया तो सुरेश बघेल क्या चुनाव मैदान में होंगे? देखो, यदि बहन जी का आदेश हुआ और पार्टी का आदेश हुआ तो उस पार्टी का हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उस आदेश का पालन करेंगे और निश्चित ही मैदान में रहेंगे यदि बहन जी का आदेश होगा तो। लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि सुरेश बघेल चुनाव हार गए हैं तो शायद कभी मैदान में ना उतरे। अब ये लोगों का सोच गलत है। सुरेश बघेल हमेशा मैदान में रहा है और आगे भी रहेगा। ये लोगों का गलत वो है। मैं हमेशा समाज के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ और सेवा करता रहूँ और करता रहूँगा। जितना मेरे से बनेगा उतना मैं करता रहूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। बहन जी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि इस लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बघेल को टिकट दे सकती है? देखो, मेरा मानना है कि अभी उन्होंने विधानसभा में 2 टिकट दिए तो 2 टिकट या 3 टिकट तो देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और फिर जैसा पार्टी का आदेश है क्या करती है उनके हाथ में, जो भी है। लेकिन लोकसभा में यदि सुरेश बघेल को टिकट मिला तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखो, बहन जी का आदेश हुआ तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई पीछे हटने वाले नहीं है। यदि पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, उसमें कौन सी वाली बात है। हमारा समाज का 1,60,000 वोट है लोकसभा में, उसके बाद करीब 2 लाख से ऊपर SC का वोट है। बाकी सब मिलाकर यदि बहन जी का आदेश होगा तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। आपको लगता है कि मोदी की जिस तरीके से जो आंधी चल रही है 2019 में देखा जाए तो कमलनाथ जी की सीट निकली थी, मुझे लग रहा है, तो अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सोपड़ा साफ हुआ है, 66 सीटें कांग्रेस की आई हैं, बहुजन समाज पार्टी 0 रही है, तो अब लोकसभा में क्या कुछ होगा? देखो, मेरा जो मानना है, दोनों ही पार्टी, चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लुभाने का काम कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है अब तो जनता को तीसरी पार्टी को पे विचार करना चाहिए। जो तीसरी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, इस पर विश्वास करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारी जो बहन जी का शासनकाल रहा था उसको आप देखते हुए यदि बहन जी को एक बार लोकसभा में ये PM बना के देखे जनता तो आपको लगेगा कि हाँ कोई बना है। और बहन जी का जो शासनकाल रहता है वो इस तरीके का रहता है कि उसको आप सोच नहीं सकते। हर गरीब को वो आगे लेके चलती है, हर गरीब को परेशानियों को देखते हुए अभी आपने UP का देखा होगा, जिस गरीब के पास कोई झोंपड़ी नहीं थी उनको मकान बना के दिया, जिस व्यक्ति के पास एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था उसको ज़मीन देने का काम किया, कॉलेज बच्चियों के लिए कॉलेज, सारे जितने भी विकास थे वो हमारी बहन जी ने वो UP में किए थे। उसी तरह पे यदि जनता यदि मौका देती है तो बहन जी को PM बनना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जो गठबंधन है वो हमारी बहन जी को PM की घोषणा करना चाहिए। सुरेश बघेल जी, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत धन खर्च होता है, और मोदी के इस भागम भार चुनाव में आपको लग रहा है कि आपको टिकना इतना आसान है, चुनाव लड़ना इतना आसान है? बिल्कुल निश्चित ही कोई जनता के आगे कोई नहीं टिकता। पैसे ऐसे कोई जनता यदि जिस पे मेहरबान हो जाए तो अच्छे धुरंधर चले जाते हैं। ये है में इसमें अभी चाहे BJP के और चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चले गए, जनता के आगे कोई नहीं टिकने वाला। सिंधिया तिलक चुनाव हार गए, अभी गोविंद सिंह चुनाव हार गए, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। जनता से आगे कोई नहीं है। जनता जहाँ जिस पे फिदा हो जाए वही सिकंदर हो जाता है। जनता जिस पे फिदा होती है वही सिकंदर होता है। यदि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मौका दिया तो ग्वालियर लोकसभा से सुरेश बघेल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सबसे बड़ा बयान सुरेश बघेल का हमारे सामने आ चुका है। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ सवाल है आपके, हमें लिखिए।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे, साउथ ईस्ट इंडिया में जो फेमस फूड है हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। तरह एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्रगुआ सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्रगुआ सरकार की जय 900।